हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्जाम फास्ट। जैसा कि मेरा पहला क्लास जो था अकाउंटेंसी के क्लास 11th और 12th के सब्जेक्ट्स पे 11th और 12th के जो सिलेबस पे जो हमने अपना पहला वीडियो बनाया था, तो अभी हम आप लोगों को क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है पार्टनरशिप का, उसको हम एक शॉर्ट वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं कि हमारे एग्जाम फास्ट के माध्यम से किस तरह से हमारी पढ़ाने की क्या स्ट्रेटजीज है, किस तरह से उसको कैसे पढ़ाया जाएगा, कौन कौन से टॉपिक पर कैसे कैसे कितना कितना सब्जेक्ट पे कितना टाइम एलोकेट किया गया है, इसको हम लोग बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देयर आर 5 सोर्सेस ऑफ बिजनेस फॉर्म फाउंड सराउंडिंग अस। हमारे आसपास किसी भी तरीके के बिजनेस को स्टार्ट करने के 5 माध्यम हो सकते हैं, 5 प्रकार हो सकते हैं, 5 स्वरूप हो सकते हैं। बेसिकली in the easiest language it can say that there are 5 forms of business such as sole proprietorship, partnership, Hindu undivided family जिसे शॉर्ट में हम लोग HUF कहते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कॉरपोरेशन और कॉरपोरेट या कोऑपरेटिव सोसाइटी भी जिसे कहते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है आपका पार्टनरशिप। तो फर्स्ट ऑफ हम ये जानेंगे कि व्हाट इज अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? बहुत से लोग कहते हैं कि पार्टनर वो हमारे पार्टनर है, बट हम अकाउंट्स में इसका कैसे यूज करते हैं? तो पार्टनरशिप के बारे में अगर से हम लोग बात करें तो हम ये देखेंगे कि पार्टनरशिप व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन एग्रीज टू कमेंस अ स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ बिजनेस फॉर प्रॉफिट अर्निंग मोटिव एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट और लॉस बिटवीन देम एज पर एन एग्रीमेंट। ये तो नॉर्मल पार्टनरशिप का डेफिनेशन हो गया कि जब भी कभी दो या दो से ज्यादा लोग मिल करके किसी भी बिजनेस को करने और उससे होने वाले प्रॉफिट या लॉस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? जिस तरह से जो सिस्टम, जो मेथड, जो एग्रीमेंट उनके बीच में बनाई गई है, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसमें होने वाले प्रॉफिट और लॉस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसे हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि पार्टनरशिप क्या है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आपका कि पार्टनरशिप is an association between two or more person agrees to do business and share its profit and losses। हमारे यहाँ भारत में जो पार्टनरशिप का जो क्वांटम है, पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी सारे टर्म्स हैं, जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 सब सेक्शन ए के अकॉर्डिंग इसमें डिफाइन किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि एक पार्टनरशिप फॉर्म एक ऐसा एसोसिएशन है, रिलेशनशिप क्रिएट करता है जो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 मिल करके किसी ऐसे बिजनेस, जो बिजनेस लीगल हो, कानूनी रूप से मान्य हो, उसको करने के लिए और उससे उत्पन्न उसका जो रिजल्ट है, चाहे प्रॉफिट या लॉस, उसको एक एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जब आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, तैयार होते हैं, दैट एग्रीमेंट और रिलेशनशिप इज नोन एज अ पार्टनरशिप। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पार्टनरशिप के डेफिनेशन जो कि लिखे गए हैं। पार्टनरशिप का मीनिंग है इट इज एन एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब किसी को फोर्स नहीं किया गया है, ये एसोसिएशन है जिसमें सभी लोग मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, मतलब 2 से कम नहीं हो सकते बट नॉट मोर देन 50। एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन who agree to do business and share profits and losses. A partnership is a business relationship among 2 or more persons to share profit। यानी जब भी कोई प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको आपस में बांटने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ देखिए, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि पार्टनरशिप के लिए हमारे यहाँ इन इंडिया एक पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया है, जो है
एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 सब सेक्शन ए एज follow partnership is the relation between person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all. यानी इट इज नॉट कंपल्सरी कि पार्टनरशिप में 50 जो भी मेंबर है वो 50 के 50 लोग बिजनेस में होने वाली सारी एक्टिविटीज में अपना कंट्रीब्यूशन करें। उन 50 में से कोई भी एक बंदा जिसको सभी लोगों की कंसेंट से, सभी लोगों की सहमति से ये हो कि हाँ भाई तुम जो है हमारे बिजनेस में होने वाले जो भी सारी एक्टिविटीज है उसका रिकॉर्डिंग करो और उसकी इंफॉर्मेशन हमको दो। तो इसीलिए यहाँ पर एक लाइन और जोड़ दिया गया है कि कैरीड ऑन बाय ऑल, सभी करें, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपकी मर्जी है, आप भी करिए, आप भी करिए, आप भी करिए, 50 लोग करिए, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उसमें से कोई एक जिसको भी सभी लोगों ने कहा कि भाई करो, अब वो करेगा तो उसको फ्री पे तो कराया नहीं जाएगा, उसको बिजनेस के जो भी बेनिफिट हैं, जो भी प्रॉफिट उसको होने वाले हैं, उसको इन एक्शन के लिए उसे अलग से रेमुनरेशन जिसे सैलरी कहते हैं वह भी दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका पार्टनरशिप का डेफिनेशन। चलिए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की या इसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप कि पार्टनरशिप के इसेंशियल फीचर्स क्या क्या होते हैं, पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें हैं जिसको आप देख करके बता दें कि यार दैट्स वाई पार्टनरशिप, यह पार्टनरशिप है। चलिए बात करते हैं टू और मोर पर्सन। एक पार्टनरशिप फॉर्म में कम से कम भैया कितने लोग हो सकते हैं? 2 लोग। अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? 50। और इन 50 लोगों की संख्या का जो डिसाइड है ये हमारी कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हुआ है कि इन द पार्टनरशिप फॉर्म द नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर नॉट मोर देन 50। जैसे ही किसी पार्टनरशिप फॉर्म में 50 से ज्यादा लोग अगर से हुए तो वह फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कहलाएगी, उसका दूसरा फॉर्मेट हो जाएगा। अब वह फॉर्मेट क्या होगा इस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट वी स्टडी अबाउट ओनली व्हाट इज द पार्टनरशिप। पहला चैप्टर, पहला टॉपिक क्या है? टू और मोर पर्सन। इसके बाद क्या है? एग्रीमेंट। जो भी पार्टनरशिप के बीच में होता है उसको लिख लिया जाता है, एग्रीमेंट होता है। अब यह बात आती है कि सर क्या पार्टनरशिप फॉर्म के जो भी एग्रीमेंट है वो रिटन होने चाहिए? It is not compulsory all the agreement held between the partners in the written form, not compulsory। लेकिन अगर कोई भी रिकॉर्ड ओरल, वर्बल, मौखिक रूप से हो, इन फ्यूचर कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हो जाए तो उसको कैसे आप प्रूव करोगे कि हमारे और आपके बीच में यह बातें हुई थी, यह कमिटमेंट हुआ था, यह ट्रांजेक्शन्स हुआ था, इसको ऐसे रिकॉर्ड करना चाहिए था, बट यू डिड नॉट रिकॉर्डिंग और बट यू डिड नॉट कंप्लीट दिस टास्क एज द डिस्कस इन अर्लियर। तो इसके लिए क्या है? ये एग्रीमेंट आपका लिखित होना चाहिए, रिटेन होना चाहिए। कभी कभी एमसीक्यूज में आपके क्लास 12th में जो भी एग्जाम होंगे उसमें 25% आपके क्वेश्चन जो होंगे वो एमसीक्यूज होंगे, जिसमें एक ऑप्शन आ जाता है कि पार्टनरशिप फॉर्म का जो एग्रीमेंट है वो कैसा होना चाहिए। व्हाट टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म? रिटेन, ओरल, रिटेन और ओरल, रिटेन एंड ओरल बोथ। तब आपका हो सकता है ऑप्शन कि रिटेन एंड ओरल बोथ। बात करते हैं बिजनेस। एक बिजनेस होना चाहिए, एक बिजनेस एंटिटी होनी चाहिए, क्योंकि बिना बिजनेस के हम पार्टनरशिप फर्म क्रिएट नहीं कर सकते, पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकते। तो क्या है कि पार्टनरशिप में एक बिजनेस का होना चाहिए, और वो बिजनेस कैसा हो? 2 लोगों ने मिलकर के यह डिसाइड किया कि यार रात को अंधेरा हो जाने के बाद हम जो है आने जाने वाले लोगों को हम लूट लेते हैं और उसमें जो भी प्रॉफिट होंगे या लॉस होंगे उसको आपस में बांटे। इज दैट टाइप्स ऑफ बिजनेस? नहीं। बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। और उस बिजनेस का मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। एजेंट कम ओनर, आपका हमारा जो रिलेशन है हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में
कैसा होना चाहिए, एजेंट का, नौकर का, सेवक का, तो एजेंट कम ओनर। उसके बाद बिजनेस बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम, एक्टिंग फॉर ऑल, इस पर हमने अभी डिस्कस किया। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो ये आपके शॉर्ट फॉर्म है। इस टॉपिक को, इस क्लास को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों को क्लास 12 के, क्लास 11 के अकाउंट्स के टॉपिक को किस तरह से शॉर्ट फॉर्म में कैसे पढ़ाया जाएगा, इसको बताया गया है इस क्लास के माध्यम से। बाकी की जो डिटेल्स है आपको अगले क्लास में बता दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।